चलिए, तो अंधकार गया, रात गई, प्रातःकालीन संध्या भी गई। विपक्षी दल के एकदम ही पैर उखड़ गए। देखिए, इसके पहले मैंने आपको बताया था, वॉइस म्यूट कर ले सब लोग। अब देखिए कि अंधकार गया, रात भी व्यतीत हो गई, प्रातःकालीन संध्या रूपी जो छोटी सी पुत्री थी दिन और रात की, वह भी चली गई। अब विपक्षी दल, किसके विपक्षी? सूर्य के विपक्षी दलों का एकदम पैर ही उखड़ गया। मतलब क्या? उसके जो पूरी जो उसकी सेना थी, उसकी जो पूरी बटालियन थी, मतलब क्या? अंधकार से ही रात होती है, अंधकार की बदौलत ही रात होती है। तो अंधकार गया, रात गई, और जो प्रातःकालीन संध्या थी वह भी चली गई। अब ऐसा लगा कि जैसे विपक्षी दिन का जो सूर्य के जो विपक्षी थे, अंधकार, रात और संध्या, ये सब लगा कि जैसे इनके पैर ही उखड़ गए हैं। पैर उखड़ गए का मतलब ये है कि पूरी तरह से ये निस्तो नाबूद हो गए। तब रास्ता साफ देख, अब जब अपना जो है मार्ग प्रशस्त देख करके वासर विधाता भगवान भास्कर, मतलब सूर्यदेव, वासर विधाता मतलब दिन के देवता, वासर माने दिन, तो विधाता भगवान है ना, दिन के देवता कौन? भगवान सूर्य ने निकल आने की, भास्कर माने सूर्य ने निकल आने की तैयारी की। कुलिसपाण इंद्र की पूर्व दिशा में नए सोने के समान उनकी पीली पीली किरणों का समूह छा गया। अब कुलिसपाण इंद्र की, कुलिस माने होता है वज्र, पाण माने हाथ, हाथ में वज्र लिए हुए, पीला पीला जो उनका वज्र था, उस वज्र को धारण किए हुए इंद्र की, इंद्र माने कुलिसपाण, इंद्र मतलब क्या? पीले किरणों से युक्त, कौन? सूर्य, पीले किरणों से युक्त सूर्य की बात हो रही है। ने पूर्व दिशा में नए सोने के समान, जैसे नया सोना होता है, हल्का लालिमा युक्त होता है ना, तो उस नए सोने के समान उनकी पीली पीली किरणों का समूह, उनकी पीली किरणों का समूह क्या हो गया? छा गया। पूर्व दिशा में जो है पीली पीली किरणें, सूर्य की पीली पीली किरणें, नए सोने के समान पीली पीली किरणें पूर्व दिशा में दिखाई देने लगी, सुशोभित हो गई, छा गई। अब लेखक कहता है कि वहाँ जो है एक अलग प्रकार का ही दृश्य उपस्थित हो गया। कैसा दृश्य था? देखिए कि जो है उनके आविर्भाव से, इस प्रकार के आविर्भाव से, इस प्रकार की उत्पत्ति से एक नया ही दृष्टि, एक नया ही जो है एक नया ही दृश्य दिखाई देने लगा। लेखक कहता है, आपने बड़वा नल का नाम सुना होगा। बड़वा नल देखिए जो है हमारे साहित्य में या फिर वैसे भी आग जो है 3 प्रकार की बताई गई है। एक होता है बड़वा नल, एक बड़वाग्नि होती है, एक दावाग्नि होती है और एक जठराग्नि होती है। 3 तरह की आग होती है। तो जो बड़वाग्नि है, बड़वाग्नि ये जल में होती है, एक आग जो है ये जल में होती है। दावाग्नि जिसे कहते हैं, जंगलों की आग को हम दावाग्नि कहते हैं। और जो जठराग्नि होती है, वो जो जठर हमारी जो शरीर में जो ग्रंथि है ना, जठर ग्रंथि, उस ग्रंथि में जो आग होती है उसे हम क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं ना। तो इस प्रकार से जो है बड़वाग्नि यानी कि बड़वा नल की बात, अनल माने आग होती है, बड़वा नल मतलब जो जल में जो आग होती है उसे हम क्या कहते हैं? बड़वाग्नि कहते हैं। आपने सुना होगा जैसे बारिश होती है तो बारिश में जैसे तालाब है, छोटे छोटे गड्ढे हैं, भर जाते हैं, तालाब है भर जाता है। आपने देखा अभी जो है सरयू किस प्रकार से खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी, मतलब इतना ज़्यादा जल उसमें हो गया था, इतनी ज़्यादा जो है उसमें प्रवाहित हो रही थी। तो ये सारी स्थितियाँ थी। तो नदियों में बाढ़ आती है, हर जगह बाढ़ आती है। यही नदियाँ जो है प्रवाहित होकर के अंततः जाकर कहाँ मिलती हैं? सागर में मिलती है, महासागर में मिलती हैं। महासागर में क्या कभी बाढ़ आती है ऐसा आपने सुना? चाहे वो हिंद महासागर हो, बंगाल की खाड़ी हो, या फिर जो है प्रशांत महासागर हो, कुछ किसी भी महासागर में आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि इस महासागर में बाढ़ आ गई है ना। सुनामी दूसरी बात होती है, उसकी मैं बात नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना।
होती है बेटा, आग होती है पानी में, अभी मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ आपको। तो जो है ये जो हाँ, तो सारी चीज़ें जो है मतलब बहता हुआ जल जो होता है वो बह करके कहाँ जाता है, सागर में, नदियों के माध्यम से जो है, नहरों नदियों के माध्यम से कहाँ मिलता है, सागर में ही मिलता है। अब ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि महासागर में जब सारी नदियों का जल, इतनी नदियों का जल महासागर में जा करके मिलता है, नदियाँ निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं और महासागर में मिलती रहती हैं। महासागर में ऐसा नहीं है कि वहाँ जो है जल का कोई प्रवाह होता हो, है ना। तो फिर वो क्या है कि महासागर में बाढ़ क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती क्योंकि उसमें जो सागर के अंदर जो एक विशेष प्रकार की जो आग होती है। मैंने कहा आपके पेट में आग है, तो आपने तो नहीं कहा कि नहीं मेरे पेट में आग होती तो मेरा पेट जल जाता, है ना। आग का मतलब क्या है, जिसे कहते हैं ना कि अरे किसी को भूख लगी, अरे पेट में आग लगी है ना। चूहे कूद रहे हैं, चूहे कूद रहे हैं का मतलब क्या पेट में वाकई में चूहे हैं? नहीं, गुदगुदी सी हो रही है पेट में क्योंकि भूख लगी है। हमारी जो आंत है वो बिल्कुल जिस प्रकार से हमेशा मूव करती रहती है, तो वो जो है छोटी आंत, बड़ी आंत, जिस प्रकार से जो बायो के स्टूडेंट्स वो अच्छे से इस चीज़ को समझते होंगे कि किस प्रकार से उनका जो वर्क है वो निरंतर करते रहते हैं अपने वर्क को, वर्क उनका होता रहता है, उसमें जो भोजन जाता है वो पचने का काम करता है उसी वर्क में, है ना। बिल्कुल सारी मशीनें हमारी तो निरंतर चल रही हैं पेट की। तो ऐसे ही जैसे पेट में जठराग्नि होती है, ठीक उसी प्रकार से महासागर में भी एक विशेष प्रकार की आग होती है जो जल को नीचे ही नीचे जल को क्या करती है, जलाया करती है। और महासागर में जल का संतुलन जो है उस संतुलन को बनाए हुए है। नहीं तो महासागर में भी बाढ़ आती, ऐसा नहीं था। नदियों में बाढ़ आ सकती है, नदियों में उफान आ सकता है, तो क्या महासागर में बाढ़ नहीं आ सकती? तो हो सकता है, संभव है। लेकिन वो जो मैंने कहा जो बहाव की स्थिति, जो अग्नि की बात है कि वो जो दावाग्नि होती है, जो सारी बड़वाग्नि जो होती है वो महासागर के सतह के नीचे पाई जाती है, जिससे जो है जल क्या करता है उसी में अपने आप जो है वो धीरे धीरे संतुलित किए रहता है, बनाए रखता है। अब देखिए आवाज़ तो किसी की नहीं आ रही है। वॉइस अपनी म्यूट रखिए बेटा। शिवांगी द्विवेदी, शिवांगी द्विवेदी, सब लोग वॉइस अपनी म्यूट करें। मेरे पास आवाज़ तो नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज आ रही है। और किसी की आवाज़ मुझ तक तो नहीं आ रही है। हेलो सर, सर आपकी आवाज आ रही है। जी बोलिए। सर आपकी आवाज आ रही है। नहीं, और किसी की आवाज़ जो है, आप सब लोग अपना वॉइस म्यूट रखें। चलिए, तो ऐसी स्थिति में जो बड़वाग्नि जो होती है वो सागर के जल को क्या करती है, भीतर ही भीतर जलाया करती है ना। अब देखिए, लेखक कहता है कि आपने बड़वा नल का नाम तो सुना ही होगा। आपने जो है बड़वा नल का नाम तो सुना ही होगा। वह एक विशेष प्रकार की आग है जो समुद्र के जल को जलाया करती है
सूर्य के उस पीले लाल पीले किरण समूह को देखकर ऐसा मालूम होने लगा जैसे वही बड़वाग्नि समुद्र की जलराशि को जलाकर। तो जैसे जैसे जो है जब सागर के भीतर से या पूर्व दिशा में इस प्रकार से सूरज की किरणें या सूर्य का बिंब इस प्रकार से धीरे धीरे बाहर की तरफ आ रहा है, उसकी किरणें ऐसी निकल रही हैं, ऐसा लग रहा है मानो जैसे वह पीला पीला सूर्य जो है वो आग भी पीली होती है, तो पीला पीला सूर्य जो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है वो ऐसा लग रहा है मानो जैसे सागर की जलराशि को जला करके वही बड़वाग्नि जो सागर के भीतर थी वह सागर की जलराशि को जला करके धीरे धीरे क्या हो रही है, ऊपर की तरफ आ रही है, ऊपर आ रही है। कुछ ऐसा ही दृश्य दिखाई दे रहा है। हाँ, पूरे त्रिभुवन को भस्म कर डालने के इरादे से ऊपर उठाई हो। धीरे धीरे दीननाथ का बिंब, दीननाथ माने कौन, महाराज सूर्य, उनका बिंब जो उनका जो प्रतिबिंब है वो धीरे धीरे क्या हुआ, क्षितिज के ऊपर आ गया। अभी तक क्षितिज पर दिखाई दे रहे थे, दूर स्थित क्षितिज पर दिखाई दे रहे थे। जैसे जो है बेटा आप लोग ये समझिए कि जब हम देखते हैं कोई चीज़ जो है अनंत में दिखाई देती है, दूर तक दिखाई देती है क्षितिज में, वहाँ मान लेते हैं सागर का तल है, उस सागर के तल की तरफ अगर हम देखते हैं वहीं से सूर्योदय हो रहा है, तो सूर्य जब निकलता हुआ हमें दिखाई देगा तो हमें ऐसा लगेगा मानो जैसे वह जो है महासागर के जल की सतह को तोड़ करके ही महासागर से ही धीरे धीरे वो बाहर निकल रहा हो, ऐसा ही कुछ दिखाई देता है ना। तो ऐसा ही दृश्य वहाँ उपस्थित है कि जो है सूर्य ऐसा लग रहा है महासागर के जल के भीतर से ही धीरे धीरे क्या हो रहा हो, बाहर निकल रहा हो। अब वह क्षितिज के ऊपर आ गया, तो जब जैसे ही वह क्षितिज के ऊपर आया तो एक अलग प्रकार का जो है ऐसा लग रहा था मानो जैसे जो है वो पूरे त्रिभुवन को, पूरे संसार को ही पीली पीली उसकी जो किरणें थी वो पीली किरणों का समूह, और सूर्य ऐसा लग रहा था मानो जैसे पूरे त्रिभुवन को ही वो जला करके राख कर देगा, जला करके भस्म कर देगा। और फिर हुआ ये कि एक दूसरे ही प्रकार का दृश्य उस समय दिखाई देने लगता है। ऐसा लगा मानो जैसे सूर्य का वह बिंब एक बहुत बड़ा घड़ा है। कभी की कल्पना है कि ऐसा लगने लगा अब जो है सूर्य जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर आ रहा है तो लगा जैसे वो एक बहुत बड़ा घड़ा है, और उस घड़े को जो दिशा रूपी जो स्त्रियां हैं, दिग्बधुएं हैं, दिशा रूपी स्त्रियां हैं, वो समुद्र के भीतर से उसे जोर से खींच रही हैं। आप लोग कमेंट ना करें, ध्यान से देखें। तो ऐसा लग रहा है मानो जैसे जो है, देखिए कल्पना तो है, लेकिन वह कल्पना उस दृश्य को देख करके, जो प्राकृतिक दृश्य है उस प्राकृतिक दृश्य को देख करके एक अनुमान, एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना है कवि की, लेखक की, कि इस प्रकार से ऐसा ही कुछ प्रतीत हो रहा है या मानो ऐसा हो रहा है। ये जो है कल्पना है कि जब सूर्य जो है भीतर से निकल रहा है, सूर्य उदित हो रहा है, तो उदित होते समय सूर्य कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है मानो जैसे जो है वह उस सागर की सतह से ही धीरे धीरे बाहर आ रहा हो, और जैसे जैसे वो ऊपर आता है तो ऐसा लग रहा है उसकी किरणें जिस प्रकार से रेज उसकी फैल रही हैं चारों दिशाओं में, तो ऐसा लगता है मानो जैसे जो चारों दिशा रूपी जो स्त्रियां हैं, उस चारों दिशा रूपी स्त्रियां, उनकी जो सूर्य की जो किरणें हैं उन किरण रूपी रस्सियों के सहारे उस सूर्य को, जो कि घड़े के समान प्रतीत हो रहा है, जैसे घड़ा जो है सागर में या कहें कि कुएं में एक घड़ा डाल करके और रस्सी लगा करके जिस प्रकार से हम खींचते हैं तो घड़ा बाहर आता है, तो ठीक उसी प्रकार से धीरे धीरे करके वो जो चारों दिशा रूपी जो स्त्रियां हैं, वो चारों दिशा रूपी स्त्रियां सूर्य के उन किरण रूपी रस्सियों के सहारे सूर्य रूपी उस घड़े को खींच करके बाहर निकाल रही हूँ। कुछ इस प्रकार की कल्पना लेखक की है ना, कि ऐसा लग रहा मानो जैसे वो खींच करके उसे बाहर निकाल रही हूँ। और क्या, जैसे कोई चीज़ जब होती है कि
खींच करके जो 2 4 6 लोग जब किसी कार्य पर बल लगाते हैं तो उसमें जो है एक आवाज़ होती है ना, जोर लगा के और तेज, और थोड़ा थोड़ा और जोर लगाओ, थोड़ा और जोर लगाओ, इस तरह से लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। तो वैसा ही दृश्य वहाँ भी उपस्थित है। जो प्रातःकाल जो पक्षियाँ कलरव कर रही हैं, पक्षियों के कलरव के बहाने, पक्षियों के चहचहाने के बहाने कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जैसे जो है पक्षियों के कलरव के बहाने वे दिशा रूपी स्त्रियां यह कह करके जोर लगा रही हो, शोर कर रही हो कि जो है खींच लिया, बस कुछ ही बाकी है, थोड़ा ही बाकी है, ऊपर आना ही चाहता है, बस बस आ गया आ गया आ गया। इस प्रकार से जो है लग रहा है जैसे वो खींच रहे हैं। जैसे किसी चीज़ को जब आप खींचते हैं, किसी चीज़ को आप जब धक्का देते हैं तो एक बल लगाते हैं कि थोड़ा और, 2 4 लोग होते हैं ना कि ए चलो चलो चलो, चलो है ना, इस प्रकार से ऐसे जो और तो थोड़ा थोड़ा और तेज, थोड़ा और तेज, इस प्रकार की जो है इस प्रकार के जो संबोधन होते हैं, इस प्रकार की जो बातें होती हैं, उससे थोड़ा बल मिलता है और लोगों को भी बल मिलता है। तो जो पक्षियाँ चहचहा रही हैं, उन पक्षियों के चहचहाने के बहाने लेखक को ऐसा महसूस हो रहा है, लेखक ऐसी कल्पना कर रहा है कि मानो जैसे वो कह रही हो कि थोड़ा और जोर लगाओ, थोड़ा और जोर लगाओ, ऊपर आना ही चाहता है, बस बस अभी आ जाएगा। इस प्रकार से जो है ऐसा कहते हुए मानो दिशा रूपी स्त्रियाँ जो है उस सूर्य रूपी घड़े को बाहर निकाल रही हैं, उन किरण, सूर्य की किरण रूपी रस्सियों के सहारे, है ना। तो अब इसकी एक समरी समझ लीजिए ऐसे कि जब रात व्यतीत हो गई, अंधकार गया, रात गई, प्रातःकालीन संध्या भी चली गई, अब बचा कौन? अब कोई नहीं बचा। सूर्य के जो जितने भी पक्षी थे, जितना भी पक्षी दल था, सब खत्म हो गए। अब सूर्य जो है वासर विधाता भगवान सूर्य ने अपने निकल आने की तैयारी की। अब मुझे निकलना चाहिए, अब मुझे आना चाहिए, क्योंकि विपक्षी हमारे खत्म हो गए हैं। अब वो धीरे धीरे जो है निकलने की तैयारी करने लगे। पूर्व दिशा में वज्र के समान, जैसे इंद्र जो है हाथ में पीला पीला जो उनके वज्र होता है, उस वज्र के समान जो है सुनहरे रंग के, हल्के पीले रंग के जो है भगवान सूर्य पूर्व दिशा में उदित होते हुए दिखाई देते हैं। उनकी पीली पीली किरणों का समूह पूर्व दिशा में पूरी तरह से फैल जाता है। ऐसे में एक पूर्व दिशा में एक अजीब ही दृश्य दिखाई देने लगा, एक अजीब ही दृश्य। और दृश्य कैसा था देखिए कि जो है लग रहा था मानो जैसे पूरे त्रिभुवन को जला देने के उद्देश्य से ही वो जो समुद्र के भीतर जो आग होती है, बड़वाग्नि होती है, वह बड़वाग्नि पूरे समुद्र को जला देने के उद्देश्य से ही सागर से भीतर आ गई हो, भीतर आ रही हो। कुछ इस प्रकार के दृश्य उपस्थित होने लगे। धीरे धीरे भगवान सूर्य और ऊपर आते हैं, तो ऊपर आते हैं तो एक दूसरा ही दृश्य दिखाई देता है। उनकी किरणें जैसे ही सागर की सतह पर फैलती हैं, पूरे चारों दिशाओं में फैलती हैं उनकी पीली किरणें, तो उन पीली किरणों का समूह इस प्रकार से छा जाता है, ऐसा लगता है मानो जैसे चारों जो दिशा रूपी स्त्रियां हैं, वो चारों दिशा रूपी स्त्रियां सूर्य के उस किरण रूपी रस्सी को खींच करके उसे बाहर निकालने का प्रयास कर रही हैं। और पक्षियों के चहचहाने के बहाने शायद ऐसा वो बोल रही हैं कि थोड़ा और जोर लगाओ, थोड़ा और जोर लगाओ, अभी ऊपर आ रहा है, बस आ गया, है ना, आना ही चाहता है, बस आ गया। इस प्रकार से जो है जो पक्षियों के चहचहाने के बहाने शायद वो इस तरह से बोल करके उस सूर्य रूपी घड़े को बाहर निकाल रही है। ठीक है बेटा, चलिए।